नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मना रहा है और इस मौके पर तमिलनाडु के सीएम, डिप्टी सीएम और राज्यपाल ने बापू को पुष्पांजलि अर्पित की। तो वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुणे में और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। तो वहीं केरल के राज्यपाल ने भी श्रद्धांजलि दी। गांधी जयंती के अवसर पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने 17 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत कर दी है और इस मुहिम के तहत सीएम ने लोगों को स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जी ने देश से गंदगी को बाहर निकालने का काम किया था और अब देशवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि वो देश को साफ रखें। आज़ाद हम हो गए 1947 में, लेकिन अपने देश को जिस तरीके से इसकी स्वच्छता सफाई आज 2020 तक भी जैसी होनी चाहिए थी, अभी भी उसमें अभाव है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती 2014 को स्वच्छ भारत का जो एक संकल्प लेकर के और जनता का आह्वान किया था कि हम अपने देश की हर प्रकार की गंदगी को दूर करें, स्वच्छ करें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश भर में बहुत से काम शुरू हुए और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गुरुवार से जहां नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो वहीं राज्य के दोनों बड़े गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला नहीं सुलझ सका और इसे लेकर गुरुवार को एनडीए और महागठबंधन में बैठकों का दौर चलता रहा। एलजेपी के रुख को लेकर जहां एनडीए में जिद कायम है, तो उधर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं हो पाया। एनडीए में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान गुरुवार को नहीं हो सका। जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी तीनों दलों के भीतर बैठक चलती रही। उम्मीद की जा रही थी कि इस गठबंधन के दोनों प्रमुख दल जदयू और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की संयुक्त बैठक होगी और सीटों का बंटवारा नतीजा पा सकेगा। ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव और चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होगी, लेकिन गुरुवार देर शाम तक ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की जरूर मुलाकात हुई। अंदर खाने में इन नेताओं की जो भी बातचीत हुई, उस पर धरातल पर इसका कोई परिणाम सामने नहीं आ सका। वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने राज्य में आगामी चुनावों के मद्देनजर की जाने वाली तैयारियों को लेकर जानकारी मीडिया के साथ साझा की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। सर्वोच्च स्तर की छोटी सी मीटिंग थी, जो अपने पिछले महीना डेढ़ महीना से योजना बना रहे थे आंदोलन का और संगठन का और चुनाव के चलते। तो सारे बैठक का मीटिंग का जो संक्षिप्ताकार में आया है निर्यास, उसको हमारे सर्वोच्च नेतृत्व के सामने हमने रखा है। चुनाव के लिए क्या तैयारी हो रही है, संगठन का क्या चल रहा है और साथ साथ प्रशिक्षण, आंदोलन सब चल रहा है। सारे कार्यक्रमों का ब्यौरा उनके सामने रखा है और अगले एक महीना डेढ़ महीना तक जो कार्यक्रम चलेगा उसका भी उनके सामने रखा है। साथ साथ हमारे सर्वोच्च जो नेतृत्व हैं उनको बंगाल प्रवास में जाने के लिए हमने निवेदन भी किया है, क्योंकि पिछले 6 महीना से इस प्रकार कोई बड़ा रैली हुआ नहीं है कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए। तो माननीय गृहमंत्री जी ने वो स्वीकार किया है। मुझे लगता है दुर्गा पूजा के पहले एक दौरा उनका होगा, जो कार्यकर्ता के बैठकों के माध्यम से ही वो कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। और बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने भी हमने निवेदन किया है कि दुर्गा पूजा के बाद उनका एक दौरा लगे। मुझे लगता है वो भी हो जाएगा। आगे वो तिथि। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस ने हाथरस में हुई रेप घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पीड़ित लड़की का शव रात में जलाया गया, जो कि धर्म के खिलाफ है। हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात करने जा रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कि हिंदू धर्म में रात को अंतिम संस्कार नहीं होता है।
हिंदू धर्म में सुबह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार, और ये हमारे धर्म को बचाने की भी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। आज के समय में योगी जी हिंदू हैं, अपने आप को हिंदू बताते हैं, उसके बाद भी रातों रात ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से रातों रात उन्होंने अंतिम संस्कार कराया। ये धर्म को बचाने की भी लड़ाई है। अपने आप को हिंदू कहने वाले योगी सरकार ढोंगी है। योगी जी झूठ बोलते हैं, वो हिंदू हो ही नहीं सकते। अगर वो रात को अंतिम संस्कार कराते हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी कि उन्होंने। हाथरस गैंगरेप का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, तो वहीं यूपी के सोनभद्र में महिला संगठनों ने सरकार के खिलाफ कैंडल जलाकर विरोध जताया। आपको बता दें, महिलाओं ने मोदी और योगी का पुतला फूंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया और इसी दौरान महिलाओं ने सरकार से दोषियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं हाथरस घटना को लेकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मारो। चुनाव से पहले वो दलितों के पैर धोते हैं। वो नारा देते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जिस उत्तर प्रदेश से चुनकर वो सदन में गए, जब उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत होती है, उसके परिवार को बंधक बना लिया जाता है, तब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। प्रधानमंत्री जी, आप कब तक चुप रहेंगे? आपको जवाब देना पड़ेगा। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जय भीम। भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। चुनाव से पहले वो दलितों के पैर धोते हैं। वो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। जिस उत्तर प्रदेश से वो चुनकर सदन में गए हैं, जब उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत होती है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उसकी जीभ काट ली जाती है, उसके साथ रेप होता है, उसका कत्ल होता है, उसके शव को कचरे की तरह जलाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मानवता शर्मसार होती है, उसके परिवार को बंधक बना लिया जाता है, प्रशासन द्वारा धमकियां दी जाती हैं, तब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ना प्रधानमंत्री को उस पीड़िता की चीखें सुनाई देती हैं, ना उसके परिवार की चीखें सुनाई देती हैं। कब तक आप चुप रहेंगे प्रधानमंत्री जी? आपको जवाब देना पड़ेगा। और आज शाम 5 बजे हम लोग आ रहे हैं इंडिया गेट आपसे जवाब मांगने। आपकी चुप्पी बेटियों के लिए खतरा है। आपको बोलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको न्याय। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बेटे पार्थ पवार के विवादित ट्वीट से पल्ला झाड़ दिया है। उन्होंने कहा कि पार्थ ने क्या ट्वीट किया, ये देखते रहना काम नहीं है। मेरे पास पूरे महाराष्ट्र राज्य की अनेक जिम्मेदारियां हैं। दरअसल मराठा आरक्षण को लेकर पार्थ पवार ने राज्य सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधा था। बीड जिले के एक मराठा युवक की आत्महत्या पर ट्वीट करते हुए पार्थ पवार ने कहा था, मैं रहाड़े की दुखद मौत से द्रवित हूं। इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की श्रृंखला शुरू होने से पहले मराठा नेताओं को जागना होगा। इस संकट को हल करने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाना होगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से शुक्रवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सवाल पूछते हुए उन पर निशाना साधा। अनिल देशमुख ने कहा कि लोग सुशांत सिंह के मौत केस में सीबीआई के नतीजे की जांच का इंतजार कर रहे हैं। देशमुख ने कहा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी से मौत हुई या हत्या की गई? मुंबई पुलिस काफी बेहतर तरीके से जांच कर रही थी कि अचानक केस की जांच सीबीआई को दे दी गई। उन्हें जल्द से जल्द इसे नतीजे तक पहुंचना चाहिए।
चंडीगढ़ में पुलिस की ओर से उन लोगों के लिए चालान जारी किया जा रहा है जो कि हेलमेट नहीं पहनते हैं, जबकि बीजेपी पार्षद अनिल दुबे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ बहस करते दिखाई दिए और कानून के शासन के उल्लंघनकर्ताओं पर शिकंजा कसने के लिए चालान जारी किए जा रहे हैं। और इस बीच बीजेपी पार्षद ने पुलिस को अपना बलि का बकरा बताया। सारे का तो तुम पैसे लेते हो। आ थाने चल, आजा तो कोई नहीं क्या चलान कटवा, आजा थाने। थाने जा रहा हूँ। तो बसबाजी क्यों कर रहा है यार तू? क्यों बसबाजी कर रहा है? वहीं बीजेपी नेता तरुण चुग ने पंजाब के अमृतसर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की और इस दौरान चुग किसानों से मिले और उनसे बातचीत की। तरुण चुग ने कहा कि पूरे देश में आज से जेपी नड्डा के आदेश के अनुसार हम किसानों के पास जा रहे हैं और उन्हें समझा रहे हैं। हमने यहां किसानों की शंकाओं को दूर किया। किसानों का एक बहुत बड़ा इकट्ठ जिसमें हमने किसानों की जो शंकाएं थी उनको बताई, उनकी दूर की और उनको समझाया। और किसान बहुत प्रसन्न है कि आज उन्हें आज़ादी मिल रही है पूरे देश के अंदर अपनी फसल बेचने की। उन्हें आज़ादी मिल रही है 8% टैक्स की, जो 3400 करोड़ पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार उनसे घुराती है। किसानों ने यहां मांग की कैप्टन अमरिंदर सिंह जी से कि 90,000 करोड़ का कर्जा जो है, जो आपने वादा किया था माफ करने का, वो कब माफ होगा, उसकी मांग की है कि तुरंत मांग किया जाए। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर आज से 17 अक्टूबर तक राज्य के सभी शहरों में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 अक्टूबर यानी कि आज पंचकुला से स्वच्छता पखवाड़ा का उद्घाटन किया। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सांसद, मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति वर्तमान कोविड-19 की स्थिति के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों का अनुपालन करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में एक साथ स्वच्छता पखवाड़ा का आज उद्घाटन किया है। देश को आज़ाद 1947 में वो करा गए, लेकिन इसके बाद दोनों फ्रंट्स पर काम करना वो भी शेष है। आज़ाद हम हो गए 1947 में, लेकिन अपने देश को जिस तरीके से इसकी स्वच्छता सफाई आज 2020 तक भी जैसी होनी चाहिए थी, अभी भी उसमें अभाव है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जयंती 2014 को भारत स्वच्छ भारत का जो एक संकल्प लेकर के और जनता का आह्वान किया था कि हम अपने देश की हर प्रकार की गंदगी को दूर करें, स्वच्छ करें। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत देश भर में बहुत से काम शुरू हुए और उसके परिणाम भी निकल रहे हैं। हमने हरियाणा में हरियाणा स्वच्छता अभियान चलाया और जिसमें आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को अगर कहा जाए तो जो स्वच्छता का एक मूल्यांकन किया गया, एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें हरियाणा ग्रामीण जो है वो सबसे पहला प्रदेश है जो प्रथम आया था। आज तो उस कड़ी में वहीं एमपी के भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फूल सिंह वरैया को लेकर पलटवार किया। साथ ही सीएम ने महात्मा गांधी के बारे में भी अपने विचार रखे और कहा कि आज बापूजी का जन्मदिन है, विचारों में किसी के प्रति घृणा नहीं होनी चाहिए और कहा कि घृणा की भावना भी आना पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए। घृणा की राजनीति को हमारे देश में कोई स्थान नहीं है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता फूल सिंह वरैया ने बेहद ही विवादित बयान दिया है, जिसे लेकर अब बीजेपी आलोचना कर रही है। नहीं मानते, उनकी बातें नहीं मानते। जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा, उस रास्ते पर हम नहीं चलते। आज भी बापूजी का बताया हुआ मार्ग भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन करा सकता है। इसलिए हम बापूजी को तो माने, लेकिन बापूजी की भी माने, उनके बताए रास्ते पर चलें। ये संकल्प मेरे सहित सबको।
उधर हरियाणा के नूंह के गांधी पार्क में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और इसके अलावा कृषि कानून और हाथरस कांड का विरोध किया। तो वहीं पूर्व परिवहन मंत्री आफताब अहमद अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ एक दिन के उपवास पर बैठे। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। 'ब्रेक' के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के छपरा के मशरक मुन्नी मोड़ स्थित द्रोणाचार्य क्लासेस की ओर से गांधी जयंती मनाई गई और इसी दौरान छात्रों को गांधी जयंती पर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प दिलाया गया। छात्रों ने सैकड़ों की संख्या में फूल, औषधीय पौधे के साथ फलदार पौधे लगाए और इस दौरान छात्रों ने संकल्प लेते हुए कहा कि हम लोग अपने आसपास पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए कभी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो साथ ही जो पौधे हैं उनके पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे। इस मौके पर कोचिंग संस्थान के निदेशक अवधेश कुमार सिंह ने बताया कि कोचिंग संस्थान समेत आसपास के दूसरे स्कूली छात्रों को संकल्प दिलाया गया है। वहीं छात्रों को साफ सफाई रखने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल और दूसरी गंदगी को इकट्ठा कर सुरक्षित जगह पर नष्ट करने की बात बताई गई और इस मौके पर उप प्राचार्य चंदन झा, विश्वास गौरव सहित दर्जनों छात्र मौजूद रहे। दो अक्टूबर गांधी जयंती है और द्रोणाचार्य क्लासेस के तरफ से यहाँ पढ़ रहे विद्यार्थी और अगल बगल के कुछ बच्चों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया और हम लोग हरित क्रांति को और लोगों को बताने के लिए पेड़ पौधे हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि वन है तो हम हैं। बच्चों को हम यह पढ़ाते हैं कि एक पेड़ एक पुत्र के समान होता है। पढ़ाते हैं लेकिन कभी उनको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं।
बिहार के भोजपुर जिले में कई सामाजिक कार्यकर्ता और राजनेताओं के द्वारा गांधी जी की जयंती मनाई गई। वहीं इस दौरान गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। इस वक्त खड़े हैं भोजपुर जिला में, जहां आपको बता दें पूरे देश में आज 2 अक्टूबर है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का माल्यार्पण किया जा रहा है, जयंती मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह लोग यहाँ आए हुए हैं। लोग कई कार्यकर्ता यहाँ राष्ट्रपति पिता महात्मा गांधी के मूर्ति पे उनका माल्यार्पण किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन रखते हुए देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ कई कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती समारोह में शामिल हुए हैं। कई यहाँ एमएलसी भी मौजूद हैं यहाँ पर। क्या कहेंगे आज चाहेंगे जो हम लोग महात्मा गांधी के जयंती का दिन है और महात्मा गांधी के जितनी उनका कर्म का प्रधानता है उस पर गुणगान करते हुए आज सभी नौजवान पीढ़ी को चाहेंगे, बुजुर्ग पीढ़ी को चाहेंगे कि उनके और लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए हुए रास्ते को अपनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पूरे देश में जयंती जो मनाया जा रहा है, आज वो कई कार्यकर्ता कई लोग कहां से आए हैं गांधी जी के प्रतिमा पर जयंती मनाने के लिए। कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर जहां एक तरफ किसान और राजनीतिक पार्टियां मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं किसानों को कलाकारों का सहयोग मिल रहा है। और अब इस लिस्ट में पंजाबी अभिनेता और क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह का नाम जुड़ चुका है, जिन्होंने किसानों का खुले तौर पर समर्थन किया है। मैं मोगे जी रैली हो रही है 4 तरीक ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਲਾਈਓਵਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਮੋਗਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਆਜ਼ਿਬ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ वहीं पंजाब में रेल रोको आंदोलन के तहत मोहाली के लालड़ू में किसानों के 31 जत्थेबंदियों ने रेलवे स्टेशन पर धरना दिया। और इस मौके पर किसानों का कहना रहा कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार अपने 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक उनका ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह और एएसआई राजेंद्र सिंह ढिल्लो अपनी फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। और उनका कहना था कि अगर कोई भी शरारती तत्व यहां कुछ भी गलत कदम उठाता है तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो गाड़ियां यहां से गुजरती है उनमें से कुछ गाड़ियों को अंबाला के लिए रोक दिया है और कुछ गाड़ियों को चंडीगढ़ में रोका गया है। सेंटर ने जो जी किसानों विरोधी एक्ट लेके आई है जी, MSP खत्म की है, ये विरुद्ध असीं जिहड़ा धरना दे रहे हैं। और जिहड़ा धरना अनमिथे समय लई ये चलता रहेगा ਜਦੋਂ तक सेंटर कोई फैसला नहीं करती किसानों के हक। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। 30-35-40 ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ अपना प्रदर्शन। सर, ये कितनी गाड़ियाँ जो आज यहाँ से नहीं निकली और कितनी गाड़ियाँ जो रोज़ यहाँ से निकलती हैं? लगभग 4 गड्डी पैसेंजर गड्डी हैं, 5 पश्चिम डिलक्स एक्सप्रेस है। पंजाब के अमृतसर में किसानों ने कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि इस कानून को वापस लेना चाहिए। जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक रेल रोको आंदोलन जारी रहेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो कानून है किसानों के खिलाफ है, हम अपनी जमीन पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। तो जो
पहले जब ऑर्डिनेंस लागू हुए थे तभी इनका विरोध करना चाहिए था। तब तो इन्होंने हबीबी हरसिमरत कौर बादल ने वहां वोट डाली थी, कांग्रेस ने भी वोट डाली थी, तब तो कोई नहीं बोला। तो 2-3 महीने में इनमें पूरा जोर लग गया इनको लोगों को बताने के लिए, किसानों को समझाने के लिए कि ये किसानों के हक में ऑर्डिनेंस जा रहे हैं, इनका फायदा होगा। अभी जब लोगों ने विरोध किया, पूरी तरह पंजाब में उनको नकार दिया, तो अभी आप सेंटर से अभी इस्तीफा देकर अभी मार्च निकाल कर तो किसानों के हक में बताने की जो बात करें, ऐसे जो राहुल गांधी भी पंजाब में आ रहे हैं। तो पंजाब के अमृतसर में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और उसी की ये तस्वीरें हैं। और साथ ही आपको ये बता दें कि यहाँ पर किसानों ने ये कहा कि इस कानून को वापस लेना चाहिए। जब तक ये कानून जो नहीं लिया जाता तब तक रेल रोको आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। और इसके साथ ही किसानों ने कहा कि ये कानून किसानों के खिलाफ है, हम अपनी ज़मीन पर किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। तो कानून वापस अगर नहीं लिया जाता तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तमाम किसानों ने ये बातें कही है। वहीं बिहार के छपरा के मशरक पीएचसी में टिकट को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल गांव के 3 युवकों ने अमृतसर के लिए एक टिकट खरीदा था, लेकिन टिकट बुक कराने के बाद भी उनको सीट नहीं मिली। तो वहीं जांच करने पर सामने आया कि टिकट बेचने वाले फर्जी टिकट बनाकर दोनों पक्षों को दे रहे थे। तो वहीं फर्जी दुकानदार से जब पैसे वापस मांगे गए तो उसने युवक पर रॉड और चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस मामले में परिजनों ने 4 को आरोपित करने की बात बताई है। एएनबी न्यूज में खबरें अभी और भी है, यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।